हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन ले लेते हैं एक, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर हम दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसके जो सोल्यूशन में देखो क्या क्या आया है, डिपेंडेंट वेरिएबल आया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया है, और एक कांस्टेंट आया है। चलिए एक दूसरी इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, सिंपल सी, d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू a, देन अगेन इंटीग्रेटिंग y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में क्या क्या आया है, डिपेंडेंट वेरिएबल आया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आया है, और दो कांस्टेंट आ गए हैं। तो कुल मिला करके कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो एक रिलेशन होगी बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सम कांस्टेंट्स ओनली। और ये रिलेशन जो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहां से आप अगर चाहें, इसको अगर हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and some constants only which satisfy the given differential equation। यहाँ पे दो तरह के सोल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक जनरल सोल्यूशन होता है और एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन भी है बट उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है। तो अगर किसी सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल है, मतलब जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे इसी एग्जांपल को देख लें, यहाँ पे हमने कहा है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है, और इस सॉल्यूशन में देखिए क्या है, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है। तो जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे इसमें देखें अगर, तो ये हमारी एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसके सॉल्यूशन में भी कितने कांस्टेंट हैं, दो हैं। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ बुक्स में जनरल सॉल्यूशन को कंप्लीट प्रिमिटिव या कंप्लीट इंटीग्रल से भी लिखते हैं, तो इसको देख करके परेशान नहीं होइएगा कि कंप्लीट प्रिमिटिव क्या है। तो जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट प्रिमिटिव, कंप्लीट इंटीग्रल, ये सभी एक ही चीज है। अब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा ये हमें जनरल सॉल्यूशन से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम कोई पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर देते हैं, तब जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए हमने यही लिया था, इसी को देख लेते हैं। जैसे हमने कहा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो अगर a और b को हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए हमने a2 ले लिया और b ले लिया 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सोल्यूशन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप इसको देख सकते हैं, अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी जनरल सोल्यूशन से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करने के बाद मिलेगा।
ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बाद में आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस टाइप की इक्वेशन की। जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा सिर्फ। ठीक है, तो अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, तो वन बाय वन हम सबके बारे में बात करेंगे। तो पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और दूसरा मेथड है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of first order and first degree, reducible to linear form. Reducible to linear form and exact differential equation. तो ये कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, जो भी वेरिएबल्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हैं, अगर वो वेरिएबल्स सेपरेट हो जा रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है एक्स और वाई में, तो अगर हम उसमें एक्स वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, वाई वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और फिर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसी भी एक साइड हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, लिखिए if the given differential equation if the given differential equation can be put in the form f1y dy is equal to f2x dx। ठीक है, मतलब देखिए y वाले टर्म एक साइड कर दीजिए, x वाले टर्म एक साइड। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है जिसमें आप y वाले टर्म एक साइड कर सकते हैं, x वाले टर्म एक साइड कर सकते हैं, तब हम कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की है। ठीक है, it is said to be in variable separable फॉर्म। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसी भी एक साइड ऐड कर दीजिएगा एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन f1 dy इंटीग्रेशन f2x dx और एक कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। तो इस टाइप से अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की है तो उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और फिर हम उसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ
इंटीग्रेट करेंगे और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसी भी एक साइड ऐड कर देंगे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा सॉल्व dy by dx is equal to एक्सपोनेंशियल x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस वाई। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं, हमें y वाले टर्म एक साइड करने हैं और x वाले टर्म एक साइड करने हैं। तो एक्सपोनेंशियल माइनस वाई इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल y dy इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो एक्सपोनेंशियल y का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल y देन अगेन एक्सपोनेंशियल x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है और एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्व 3 एक्सपोनेंशियल x tan y dx प्लस 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, y वाले टर्म हम एक साइड कर सकते हैं और x वाले टर्म एक साइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू -3 एक्सपोनेंशियल x tan y dx। तो sec स्क्वायर y tan y को इधर ले लीजिए, tan y dy इज इक्वल टू -3 एक्सपोनेंशियल x अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x dx। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log tan y, क्योंकि अगर हम tan y को t लेंगे तो ये डेरिवेटिव dt हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर y dy dt। सो dt अपॉन t को इंटीग्रेट करेंगे तो log t आएगा, t मतलब tan y। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम t मान लेंगे तो माइनस एक्सपोनेंशियल x dx dt हो जाएगा। सो dt अपॉन t देन अगेन log t, तो log ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x। और 3 हमारा ये एज इट इज है, क्योंकि सारे हमारे जो टर्म आ रहे हैं वो लॉग में है तो कांस्टेंट जो है आप log c ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी भी ले सकते हैं, log c ले सकते हैं। सारे टर्म log में आ रहे थे, हमने कांस्टेंट log c ले लिया। ये क्या जाएगा log tan y इज इक्वल टू log 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x होल पावर 3 प्लस log c। log tan y माइनस log 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x होल क्यूब इज इक्वल टू log c। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं log tan y अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x होल क्यूब इज इक्वल टू log c। तो दोनों साइड से log हट जाएगा आपका, तो tan y अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल x होल क्यूब इज इक्वल टू c। ये हमारा हो जाएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम।
सॉल्व dy by dx is equal to x 2 log x plus 1 upon sin y प्लस y cos y। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो जाएंगे, तो y वाले टर्म हम एक साइड कर सकते हैं, x वाले टर्म एक साइड कर सकते हैं। साइन y प्लस y cos y dy इज इक्वल टू x, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2x log x plus x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करिए, क्या मिलेगा हमें? तो साइन y का इंटीग्रेशन पता है हमें क्या होता है, माइनस कॉस y प्लस इंटीग्रेशन y cos y dy इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन x log x dx प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, चाहे अभी ऐड कर दीजिए चाहे लास्ट में। ये जाएगा माइनस कॉस वाई, इसको हम लोग बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो कीप वाई एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई साइन वाई हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 2। इसको बाय पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, तो log x को आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, x को सेकंड फंक्शन ले लीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड देन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये टर्म हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू वाई साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरह से हम लोग इस फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, सॉल्व लॉग dy बाई dx, सॉल्व लॉग dy बाई dx इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई को। अरे सर इसमें वेरिएबल्स कैसे सेपरेट करेंगे, तो यहां से देखिए लॉग को आप इस साइड कर दीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ax प्लस by। ध्यान रखिएगा जब एक साइड से लॉग हटाते हैं तो दूसरे साइड की चीज एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर दिख रहा है, इसको आप एक्सपोनेंशियल ax और एक्सपोनेंशियल by ऐसे लिख दीजिए, तो अभी आप वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस by dy इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ax dx। नाउ अभी आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल माइनस by अपॉन माइनस b
इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ए एक्स अपॉन ए और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व y माइनस एक्स dy by dx is equal to a y square plus dy by dx। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए हमें y और x वाले टर्म देखिए सेपरेट हो जाएंगे। पहले क्या करिए आप dy by dx वाले टर्म अरेंज कर लीजिए एक पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस ए वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो डी वाई अपॉन क्या आ जाएगा वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। तो देखिए वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है बस। तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं वाई वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएंगे, वन अपॉन वाई प्लस ए अपॉन वन माइनस ए वाई। तो वन अपॉन वाई वन माइनस ए वाई के हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे तो ये आ जाएंगे इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। बिल्कुल सिंपल तरह से सॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वाई, ठीक है, और माइनस लॉग वन माइनस ए वाई। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स लॉग वन माइनस ए वाई अपॉन ए। तो ए हमारा कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ए। जैसा कि सारे टर्म लॉग में आ रहे थे तो हमने कांस्टेंट भी इसमें लॉग सी ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग y अपॉन वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन हो जाएगा लॉग सी टाइम्स एक्स प्लस ए। एंड दिस इंप्लाइज दैट y अपॉन वन माइनस ए वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स प्लस ए। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ए वन माइनस ए वाई। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे के वीडियोस मिलते रहे।